5 जनवरी को पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के साथ जिस तरह खिलवाड़ हुआ, उसके बाद से होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री अमित शाह एक्शन में है। शाह के एक्शन की पूरी पिक्चर आज हम डिटेल में देश हित में आपको दिखाएंगे। यहाँ पर एक एक डिटेल के बारे में जो है वो बताया जा रहा है। ये संयोग नहीं था, ये एक स्वांग है, बल्कि एक साजिश था। ये एक ड्रामा है। ये अच्छी बात नहीं हुई कि यहाँ आपकी जान को खतरा है। पार्टी में निश्चित रूप से तीव्र भावना है। प्रधानमंत्री की हत्या की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के लिए कौन जिम्मेदार? गृह मंत्री अमित शाह की लिस्ट तैयार। आज आपको दिखाएंगे प्रधानमंत्री के साथ पंजाब में जो हुआ, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। प्रधानमंत्री की सुरक्षा से किस तरह खिलवाड़ हुआ, इस पर नई चिट्ठी, नया वीडियो और नया खुलासा देखिए। बड़ा सवाल यही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक संयोग है या लापरवाही है, या फिर ये एक सुनियोजित साजिश है? इसी सवाल पर पिछले 50 घंटे से जी मीडिया की पड़ताल लगातार जारी है। हम अब तक सबसे पहले आप तक हर अपडेट पहुंचा रहे हैं और आज की बड़ी खबर आपके लिए यही है कि प्रधानमंत्री के गुनहगारों की तलाश के लिए खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक्शन में है। अमित शाह ने मामले की जांच के लिए जिन 3 सदस्यों की कमेटी बनाई, वो आज सुबह घटनास्थल पर पहुंची, यानी फिरोजपुर के उसी फ्लाईओवर पर जांच दल मौजूद था जहां 5 जनवरी को प्रधानमंत्री 20 मिनट तक फंसे रहे थे। साथ ही जांच दल ने पंजाब के बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स से पूछताछ की है। इसके अलावा हमारे पास एसपीजी की नई चिट्ठी भी है। फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री के काफिले का नया वीडियो भी है। तो सोचिए जरा, एसपीजी की चिट्ठी है, प्रधानमंत्री के काफिले का नया वीडियो है, जिसके जरिए हम कई नए खुलासे आज देश हित में करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं अमित शाह के एक्शन की पूरी पिक्चर, पूरे डिटेल्स के साथ। ध्यान से देखिए। पंजाब में जिस फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान 20 मिनट तक जोखिम में थी, उसी जगह पर सुबह 10:30 बजे गृह मंत्री अमित शाह की टीम पहुंच चुकी थी। ये टीम केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से बनाई गई कमेटी से जुड़ी है, जिसे ये पता लगाना है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक कैसे हुई और इसके लिए कौन कौन जिम्मेदार है। ये वही जगह है जहां पर जो है पीएम का काफिला रुका था। 20 मिनट लगभग ये काफिला रुका था और बड़ी चूक हुई थी। उसके बाद यहाँ एमएचए की टीम है, वो सामने देखें, महिला अधिकारी भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और पूरा जो है वो जांच जो है वो चल रही है। पूरी चीजों को परखा जा रहा है। यहाँ पर देखें, पूरी चीजों को लिखा जा रहा है। गृह मंत्रालय की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे पंजाब पुलिस के बड़े अफसरों के नाम सामने आ रहे थे। गृह मंत्रालय की कमेटी ने पूरे मामले पर पूछताछ के लिए पंजाब के 13 वरिष्ठ पुलिस अफसरों को बुलाया। ये 13 पुलिस अफसर कौन हैं? ध्यान से सुनिएगा। पंजाब के डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय, पंजाब के एडीजीपी जी नागेश्वर राव, पंजाब के एडीजीपी जितेंद्र जैन, पटियाला के आईजी मुखविंदर सिंह चिन्ना, फिरोजपुर के डीआईजी इंदरबीर सिंह, फरीदकोट के डीआईजी सुरजीत सिंह, फिरोजपुर के डिप्टी कमिश्नर दविंदर सिंह, फिरोजपुर के एसएसपी हरमनदीप हंस, मोगी के एसएसपी चरणजीत सिंह सोहल, कोटकापुरा के ड्यूटी मजिस्ट्रेट वरिंदर सिंह, लुधियाना के ज्वाइंट कमिश्नर अंकुर महेंद्रू, बठिंडा के डिप्टी कमिश्नर एएसपी संधू और बठिंडा के एसएसपी अजय मलूजा शामिल हैं। और पंजाब पुलिस के इन अधिकारियों से पूछताछ हुई फिरोजपुर के डिप्टी कमिश्नर दविंदर सिंह के आवास पर। जो देवेंद्र सिंह हैं, उनके यहाँ आईएएस ऑफिसर के यहाँ पे टीमें आई हैं। यहाँ पर सारे अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं। मैं आपको दिखा दूं, ये पूरी तस्वीरें हैं। एमएचए की टीम भी यहाँ पर पहुंची है। अधिकारियों को भी तलब किया गया, 13 अधिकारियों को भी तलब किया गया पंजाब पुलिस के, और आज जो है इनसे पूरी बातचीत जो है की जाएगी। अब ये पूरी टीम यहाँ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और बाकी भी अधिकारी जो है वो यहाँ पर पहुँच गए हैं।
इससे पहले पंजाब सरकार ने पूरे मामले पर केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी। पंजाब के मुख्य सचिव की ओर से भेजी गई रिपोर्ट में कहा गया कि पंजाब में प्रदर्शन को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई थी, लेकिन उस जगह पर प्रदर्शनकारी अचानक आ गए। यानी पंजाब सरकार की रिपोर्ट में भी वही बात है जो पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी 5 जनवरी की शाम को ही कह चुके हैं। उन्होंने भी ये कहा था कि प्रदर्शनकारी सड़क पर एकदम से यानी अचानक आकर बैठ गए। आगे एजिटेटर बैठे हैं, पीछे काफी पीछे गाड़ियां रोककर बता दिया गया कि आगे एजिटेशन वाले एकदम सड़क पे आकर बैठ गए। अब सड़क पे एकदम कोई ट्राली लगाकर बैठ जाए, उसको हटाने में 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा लग जाता है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक पर बीजेपी पंजाब के गृह मंत्री और डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को बर्खास्त करने की मांग कर रही है। ਇਹਦੇ ਲਈ केवल और केवल चन्नी दोषी है, चन्नी ਦਾ होम मिनिस्टर दोषी है और ਮੈਨੂੰ लगता है कि ये बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा सी। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से गठित कमेटी जांच में जुटी है। रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के लिए कौन-कौन और कितने लोग जिम्मेदार हैं। दिल्ली से मनीष शुक्ला के साथ अमित भारद्वाज, जी मीडिया, फिरोजपुर। तो देश हित में हम आपको हमारी 50 घंटे की पड़ताल में जो कुछ सामने आया है वो डिटेल्स आप तक पहुंचा रहे हैं। 5 जनवरी को पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री के काफिले के पास हुए हंगामे के बाद तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। साजिश और संयोग के बीच विवाद भी है और सियासी विवाद भी है, साथ ही सुरक्षा में सेंध का मसला भी है। लेकिन जांच पूरी होने से पहले किसी भी नतीजे पर पहुंचना ठीक नहीं होगा और इसीलिए हम आपको उस दिन के हंगामे का हर पहलू दिखाना चाहते हैं, क्योंकि ये तस्वीरें खुद ही सारी कहानी आपके सामने रखते हैं। उस जगह तो मोदी देश का प्रधानमंत्री नंगे पैरी वापस पहुंचा देता। सुरक्षा में सेंध, साजिश या संयोग। 2020 में तैयारी, 2022 में साजिश। जैसा प्लान वैसा ही दिया अंजाम। पांच जनवरी को प्रधानमंत्री के रूट पर हुए हंगामे के बाद हर दिन ये सवाल गहराता जा रहा है कि क्या ये एक बड़ी साजिश थी। जांच जारी है, सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और तस्वीरें इस तकरार को और बढ़ा रही हैं। अब 5 जनवरी का एक नया वीडियो सामने आया है। आप भी इस वीडियो की हर तस्वीर को बारीकी से देखिए। ये इस नए वीडियो का पहला सीन है। सड़क पर गाड़ियां रुकी हुई हैं, 7 पुलिस वाले नजर आ रहे हैं। एसपीजी का एक जवान हाथों में FN 2000 असॉल्ट राइफल लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है और जैसे ही वो कैमरे से आउट होता है, दूसरा सीन इन हो जाता है। इस सीन में डिवाइडर है और फ्लाईओवर के दोनों ओर पुलिस वाले खड़े नजर आ रहे हैं। इस तीसरे सीन में प्रधानमंत्री मोदी की गाड़ी साफ दिख रही है। काले रंग की इस गाड़ी के दोनों ओर एसपीजी के जवान खड़े हैं। गाड़ी पर बारिश की बूंदें हैं, जिससे पता चलता है कि उस दौरान मौसम खराब था और हल्की बारिश हो रही थी। चौथे सीन में प्रधानमंत्री मोदी गाड़ी के बंद शीशे में साफ नजर आ रहे हैं। अब इस 5वें सीन को देखिए। प्रधानमंत्री मोदी की गाड़ी पीछे से नजर आ रही है। सामने पंजाब पुलिस की एक बस भी दिख रही है और थोड़ी ही दूरी पर प्रदर्शनकारी भी नजर आ रहे हैं। छठे सीन में एक बार फिर एसपीजी के जवान हैं। प्रधानमंत्री की गाड़ी है और एसपीजी के जवानों ने पीएम की गाड़ी के चारों ओर सुरक्षा घेरा बना रखा है। ये तस्वीरें शायद उस खतरे की ओर इशारा नहीं करती जिनका अंदेशा जताया जा रहा है, लेकिन जब इन्हीं तस्वीरों को आप इस एनिमेशन वीडियो के साथ देखेंगे तो खतरा साफ नजर आएगा और सवाल गहरे होते जाएंगे।
कि क्या 398 दिन पहले ही सुरक्षा में सेंध लगाने की तैयारी की गई थी? क्या 2020 में ही इस तरह की खौफनाक प्लानिंग की गई थी? क्या काफिले को यूं फ्लाईओवर पर घेरना एक बड़ी साजिश थी? 5 जनवरी को फिरोजपुर में जो हुआ वो शायद अचानक नहीं हुआ, और यह आशंका इसलिए गहरी हो गई क्योंकि 3 दिसंबर 2020 को इसी तरह का एक वीडियो पोस्ट किया गया। एनिमेशन वीडियो में पीएम को गाड़ी में बैठते और फिर काफिले को आगे बढ़ते दिखाया गया, और साथ में ट्रैक्टर पर बैठे लोगों को भी आते दिखाया जा रहा है, ठीक उसी तरह जैसे 5 जनवरी को पीएम फिरोजपुर के लिए निकले। एनिमेशन वीडियो में पीएम का काफिला आगे बढ़ते बढ़ते फ्लाईओवर पर आकर रुक गया। वहां पहले से ही प्रदर्शनकारी पहुंचे हुए हैं, सड़क जाम है, आगे बढ़ पाना मुश्किल है, ठीक उसी तरह जैसे 5 जनवरी को पीएम मोदी का काफिला हुसैनीवाला फ्लाईओवर पर प्रदर्शनकारियों की भीड़ के बीच जा फंसा। इस एनिमेटेड वीडियो में प्रधानमंत्री की गाड़ी फ्लाईओवर पर यू टर्न लेती है। 5 जनवरी को ठीक ऐसे ही हुआ, प्रधानमंत्री के काफिले को वापस यू टर्न लेना पड़ा। सवाल ये है कि क्या ये इत्तेफाक था? पीएम की गाड़ी 5 जनवरी को इस फ्लाईओवर पर करीब 20 मिनट तक फंसी रही। प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते रहे। बाबा फिल्म इंडस्ट्री नाम के यूजर की ओर से 3 दिसंबर 2020 को वीडियो यूट्यूब पर पोस्ट किया गया, यानी 5 जनवरी से 398 दिन पहले, और 5 जनवरी को सब कुछ उसी अंदाज में हुआ जो एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है, और इस आशंका को और गहरा कर रही है खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की यह धमकी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ਅੱਜ 5 जनवरी पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ आजाद खालिस्तान रेफरेंडम ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਤਿਰੰਗੇ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਖੰਡੇ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ये तस्वीरें 5 जनवरी को जो कुछ हुआ उसका एक सिलसिला भर है। इन तस्वीरों का सच अभी कोई नहीं जानता, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर ये समझना भी मुश्किल नहीं है कि उस दिन भीड़ वहां अचानक नहीं आई, अनायास नहीं आई। प्रधानमंत्री के काफिले के पास विरोध प्रदर्शन का ये प्लान पहले ही बन चुका था। फिरोजपुर से अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देशहित में आपको याद होगा कल हमने आपको 3 चिट्ठियां दिखाई थी जिसे पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के दावों की पोल खुलती है इन 3 चिट्ठियों से। आज हम आपको एक नई चिट्ठी दिखाने वाले हैं। ये चिट्ठी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जुटी एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप ने पंजाब के डीजीपी को लिखा है। 3 जनवरी को एक चिट्ठी लिखी गई। इस चिट्ठी में आतंकी हमले के खतरे को लेकर, जी हां, आतंकी हमले के खतरे को लेकर अलर्ट किया गया था। लेकिन इस चिट्ठी की गंभीरता को समझने के बजाय कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर आधा घंटा विलंब हो जाता तो कोई बम तो नहीं फूट जाता। कांग्रेस के बड़े नेता हरीश रावत का यह बयान सुनिए। आधा घंटा यदि विलम्ब हो जाता तो कौन सा बम फूट पड़ता, कौन सा गजब हो जाता। तो क्या प्रधानमंत्री बम फूटने का इंतजार करते? तो क्या एसपीजी की टीम बम धमाके का इंतजार करती? आधा घंटा यदि विलम्ब हो जाता तो कौन सा बम फूट पड़ता, कौन सा गजब हो जाता। ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। किसी राज्य में प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था किस तरह होनी चाहिए इन्हें अच्छी तरह मालूम है। ये उस पार्टी के नेता है जिस पार्टी से बने 2 प्रधानमंत्री आतंकी हमले में मारे जा चुके हैं। अगर उस पार्टी का नेता ऐसा बयान दे रहा है तो इसे संवेदनहीनता की पराकाष्ठा नहीं तो और क्या कहेंगे। अच्छा होता अगर कांग्रेस, पंजाब सरकार और वहां की पुलिस एसपीजी की चिट्ठी पर अमल करती। 3 जनवरी को यानी प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे से 2 दिन पहले एसपीजी ने पंजाब पुलिस को चिट्ठी लिखी थी। ये रही वो चिट्ठी। इस चिट्ठी में साफ साफ लिखा है कि रैली स्थल से पंजाब बॉर्डर की दूरी सिर्फ 14 से 15 किलोमीटर है, इसलिए अलर्ट रहने की जरूरत है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई आतंकी संगठनों से खतरा है। उन आतंकी संगठनों के नाम का भी जिक्र किया गया है जिनसे प्रधानमंत्री मोदी की जान को खतरा है। इंडियन मुजाहिदीन, सिमी के अलावा पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद,
हरकतुल मुजाहिदीन, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, हिजबुल मुजाहिदीन, हरकतुल जिहाद इस्लामी और पाकिस्तान में मौजूद खालिस्तानी आतंकियों का भी जिक्र है। LTTE और कट्टरपंथी लेफ्ट विंग से भी सावधान रहने के लिए कहा गया है। SPG ने यह भी कहा कि साल 2021 में पाकिस्तान बॉर्डर से ड्रोन घुसपैठ की 59 वारदातें हुई थी। प्रदर्शनकारी किसानों को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया था और कहा गया था कि प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री का घेराव करने की योजना बना रहे हैं और इसीलिए पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर सावधानी बरती जाए। लेकिन इस चिट्ठी पर अमल करने के बजाय पंजाब की कांग्रेस सरकार और उसके पैरोकारों का जो जवाब है उसे स्तरीय नहीं कहा जा सकता। कांग्रेस पार्टी किस दिशा में जा रही है कि बम ब्लास्ट जैसे शब्दों का ये उपयोग कर रहे हैं। हम अभी भूले नहीं हैं कि हमारे देश के अंदर हमने 2 प्रधानमंत्री खोए हैं और प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में इतनी भारी चूक हुई है। प्रधानमंत्री कोई किसी व्यक्ति कोई पार्टी का नहीं होता है, प्रधानमंत्री पूरे राष्ट्र के होते हैं, पूरे एक संवैधानिक संस्था होती है और उनके द्वारा इस प्रकार का बयान दिया जाना निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी कांग्रेस से पूछ रही है कि अगर कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ बीजेपी शासित राज्य में ऐसा ही बर्ताव हो तो कांग्रेस हाईकमान शुड हैव सेक्ड पंजाब चीफ मिनिस्टर आफ्टर दिस लैप्सेस बाय नॉट टेकिंग एक्शन दे वांट्स टू इंस्टीट्यूशनलाइज दिस थिंग। सो नाउ if as a BJP CM I take a position that if tomorrow Rahul Gandhi and Sonia Gandhi comes to Assam, I will enact the same drama. I will not give security. I will also create artificial demonstration. So will it be acceptable? Then the same people will start criticizing me. राजनीति करना राजनेताओं का काम है, लेकिन किसी की सुरक्षा को लेकर अगर बदले की राजनीति शुरू होगी तो ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, फिरोजपुर। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध का यह मामला बेहद गंभीर है और अब देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई। मामले की अगली सुनवाई आपको बता दें सोमवार को होगी, लेकिन आज देश की सबसे बड़ी अदालत में क्या हुआ ये जानना आज आपके लिए जरूरी है। आज की सुनवाई शुरू होने पर किस तरह की दलीलें दी गई हैं जल्दी से आपको बताते हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता मनिंदर सिंह ने SPG एक्ट पढ़ना शुरू किया। मनिंदर सिंह ने कहा कि ये सिर्फ कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं है, बल्कि SPG एक्ट यानी SPG अधिनियम से जुड़ा मामला है। ये एक वैधानिक जिम्मेदारी है, इसमें कोताही नहीं बरती जा सकती। ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मसला है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी CJI ने कहा पीएम का 20 मिनट तक इस तरह से फंसना, उनका काफिला रुकना गलत है, ऐसा भविष्य में नहीं होना चाहिए। यह सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं है, जांच सिर्फ राज्य नहीं कर सकता है। वहीं केंद्र की तरफ से पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में आता है। क्रॉस बॉर्डर आतंक का मामला यह हो सकता है। पंजाब सरकार का पक्ष रख रहे वकील DS पटवालिया ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया कि राज्य इस मुद्दे पर गंभीर है, जांच कमेटी गठित कर दी गई है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जांच समिति के सचिव दबाव में आ सकते हैं, ऐसे में NIA के अधिकारी का जांच में होना जरूरी है। तुषार मेहता ने यह भी कहा कि पीएम के काफिले के 500 मीटर आगे वार्निंग कार चलती है, लेकिन उसने सूचना नहीं दी और पुलिस वाले चाय पी रहे थे। पंजाब सरकार के वकील DS पटवालिया ने कहा कई अधिकारियों को जांच में बुलाया है, दोषियों पर कार्रवाई होगी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि पुलिस वाले केंद्र की एजेंसियों को जांच में सहयोग करें। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को रिकॉर्ड सुरक्षित करने के भी निर्देश दिए। क्या पंजाब में देश के प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश थी? क्या प्रधानमंत्री मोदी पर 5 जनवरी को ड्रोन या टेलीस्कोपिक गन से हमला हो सकता था? यह आरोप लगाया केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने। आपको सबसे पहले गिरिराज सिंह का वो ट्वीट दिखाते हैं जिसमें उन्होंने ये लिखा कि पीएम को मौत के कुएं में फंसाना कोई इत्तेफाक नहीं, साजिश थी। महादेव की कृपा से वो बच गए। इसकी उच्च स्तरीय सही जांच होगी तो ये साजिश पंजाब के CM ऑफिस तक ही नहीं बल्कि उनके तार ऊपर तक जुड़ेंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी हत्या ड्रोन या टेलीस्कोपिक गन से भी हो सकती थी। तो गिरिराज सिंह के इस आरोप में कितना दम है ये तो अपने आप में जांच का विषय है, लेकिन गिरिराज सिंह की बातों में इसलिए दम है क्योंकि जहां पीएम मोदी के काफिले को रोका गया था वो जगह करीब 15 किलोमीटर दूर थी सीमा से।
अगर सीमा पार से दुश्मन ड्रोन अटैक करता तो खतरा बढ़ सकता था। वैसे भी एसपीजी ने 3 जनवरी को पंजाब सरकार को यह बता दिया था, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया, कि आतंकी संगठनों और खालिस्तानी आतंकी संगठनों से प्रधानमंत्री मोदी की जान को बड़ा खतरा है। क्या पीएम मोदी के खिलाफ ड्रोन साजिश थी? क्या फिरोजपुर में पीएम टेलीस्कोपिक गन के निशाने पर थे? 5 जनवरी को फिरोजपुर में जिस जगह पर प्रधानमंत्री मोदी के काफिले को प्रदर्शनकारियों ने रोका था, उसके पीछे मकसद सिर्फ पीएम मोदी का विरोध करना नहीं था, बल्कि इससे भी ज्यादा खतरनाक प्लानिंग थी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आशंका जताई है कि पीएम मोदी के काफिले को फ्लाईओवर पर रोकना एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था। गिरिराज सिंह के मुताबिक फिरोजपुर में पीएम मोदी की हत्या की साजिश थी। गिरिराज सिंह ने आशंका जताई कि ड्रोन अटैक या फिर उन पर टेलीस्कोपिक गन से निशाना लगाया जा सकता था। एसपीजी सुरक्षाकर्मी ने राज्य सरकार को एक मिनट की जानकारी और ऐसे भी वैकल्पिक रूट बना रहता है। ये किसको बुड़बक बना रहे हैं, किसको ठग रहे हैं? ये संयोग नहीं था, बल्कि एक साजिश था प्रधानमंत्री की हत्या। गिरिराज सिंह के आरोपों में दम इसलिए भी लगता है क्योंकि पीएम मोदी की सुरक्षा करने वाली एसपीजी की एक चिट्ठी सामने आई है। ये चिट्ठी एसपीजी ने 3 जनवरी को यानी पीएम मोदी के पंजाब दौरे के 48 घंटे पहले पंजाब पुलिस को लिखी थी। चिट्ठी में एसपीजी ने प्रधानमंत्री मोदी की जान को आतंकी संगठनों से खतरा जताया था। चिट्ठी में लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडियन मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हरकतुल मुजाहिदीन और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों से खतरा है। इसके अलावा एसपीजी के पास खुफिया इनपुट है कि पाकिस्तान में बैठे आतंकी वधावा सिंह बब्बर, परमजीत सिंह पंजाबर, रंजीत सिंह नीटा और लखबीर सिंह पंजाब में आतंकवाद फैलाने की कोशिश में हैं और खासकर चुनाव के समय वीवीआईपी को निशाना बना सकते हैं। यानी एसपीजी ने पहले ही पंजाब पुलिस को बता दिया था कि पीएम मोदी की जान को पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के साथ साथ खालिस्तानी आतंकी गुटों से बड़ा खतरा है। एसपीजी की चिट्ठी में इस बात का साफ साफ ये जिक्र है कि हुसैनीवाला, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम था, वहां से 15 किलोमीटर दूर पंजाब पार पाकिस्तान से हथियार और ड्रग्स जमीन के रास्ते, नदी और ड्रोन से सप्लाई हुए हैं। जो बात एसपीजी ने कही थी, उसी बात की आशंका केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी जताई है। अब जरा समझने की कोशिश कीजिए कि अगर ड्रोन वाली साजिश को अंजाम दिया जाता तो ड्रोन सीमा पार से कितनी देर में पीएम के काफिले तक पहुंचता। अगर 15 किलोमीटर दूर पाकिस्तान बॉर्डर से कोई ड्रोन उड़कर आता तो उसे पीएम मोदी के काफिले तक आने में करीब 20 से 25 मिनट तक लग जाते और 5 जनवरी को फिरोजपुर में फ्लाईओवर पर पीएम मोदी 20 मिनट तक रुके रहे। निश्चित ही ये केवल चूक नहीं है, और अगर सारी घटनाओं को एक साथ जोड़ करके आप देखेंगे तो कहीं न कहीं सुनियोजित रूप से कांग्रेस आला कमान के इशारे पर पंजाब सरकार ने इस तरह का षड्यंत्र रचा है। पंजाब में पिछले कुछ सालों में सीमा पार से ड्रोन से हथियारों की सप्लाई बढ़ी है। बार बार पाकिस्तान में छिपे आतंकी संगठन पंजाब के रास्ते आतंक फैलाने की साजिश कर रहे हैं। 18 दिसंबर को ही फिरोजपुर में बीएसएफ ने एक ड्रोन को मार गिराया था। 21 दिसंबर को गुरदासपुर जिले में सीमा पार से ड्रोन दाखिल हुआ था। 2021 में अकेले पंजाब में बॉर्डर के पास 59 ड्रोन मिल चुके हैं। गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया है कि हो सकता है कि पीएम मोदी पर टेलीस्कोपिक गन से निशाना लगाया जा सकता था। जिस जगह पर पीएम मोदी का काफिला रुका था वहां आसपास खेत हैं और दूर दराज के घर भी। अगर किसी तरह से टेलीस्कोपिक गन से उन्हें निशाना बनाने की कोशिश होती तो खेतों में मौजूद घरों से टारगेट बनाया जा सकता था। किसी टेलीस्कोपिक गन से 800 मीटर दूरी तक सटीक निशाना लगाया जा सकता है। वैसे गृह मंत्रालय की टीम ने उस जगह की जांच पड़ताल की है जहां पीएम मोदी का काफिला रोका गया था। अब जांच के बाद ही पीएम मोदी के खिलाफ साजिश का असली सच सामने आएगा। फिरोजपुर से अमित भारद्वाज और दिल्ली से रविंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर पंजाब सरकार पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। पंजाब पुलिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि उसने प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा की अनदेखी की। इस बीच फिरोजपुर में सतलुज नदी में एक संदिग्ध पाकिस्तानी नाव मिली है। ये नाव उस जगह से करीब 50 किलोमीटर दूर है जहां पीएम का काफिला फंसा था। ऐसे वक्त पर जब फिरोजपुर में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक का मुद्दा गरमाया है, पाकिस्तानी नाव मिलने पर यह शक और गहराता है। सतलुज नदी में संदिग्ध नाव। फिरोजपुर में बहने वाली सतलुज नदी में यह संदिग्ध नाव बीएसएफ को मिली है। माना जा रहा है कि यह नाव पाकिस्तानी है। बीएसएफ का इस बोट के पाकिस्तानी होने का दावा इसलिए है क्योंकि जिस जगह यह बोट मिली है वहां सतलुज नदी पाकिस्तान से भारत में दाखिल होती है। जब बीएसएफ को यह पाकिस्तानी नाव मिली तो इस पर न कोई आदमी था और न ही इसमें कोई संदिग्ध सामान मिला, और यह भी नहीं पता कि यह नाव भारत की सीमा में कब आई। इस नाव का फिरोजपुर में पीएम मोदी के काफिले को रोके जाने से कोई कनेक्शन है या नहीं, इसकी जांच हो रही है। हालांकि जहां प्रधानमंत्री मोदी का काफिला रोका गया था वहां से नाव मिलने की दूरी तकरीबन 50 किलोमीटर है। वैसे भी फिरोजपुर में सतलुज नदी के रास्ते ड्रग्स और हथियारों की सप्लाई होती रहती है। इसका खुलासा एसपीजी की टीम ने अपनी चिट्ठी में भी किया था। 5 जनवरी को जब पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री मोदी के काफिले को प्रदर्शनकारियों ने रोक लिया था तो पीएम की सुरक्षा में तैनात एसपीजी के जवानों ने काफिले से निकल पीएम मोदी की कार के चारों ओर सुरक्षा घेरा बना लिया था ताकि कोई भी कहीं से भी प्रधानमंत्री मोदी की कार पर हमला न कर सके। एसपीजी की टीम लगातार पंजाब पुलिस से संपर्क कर रास्ते को खाली कराने में जुटी थी, लेकिन वहां तैनात पुलिस वाले मूक दर्शक बने हुए थे। एक एसपीजी का जवान FN 2000 असॉल्ट राइफल हाथों में लिए उस जगह पहुंचा जहां पुलिस वाले थे। उसी जगह पर वो बस भी थी जो काफिले की उल्टी दिशा में खड़ी हुई थी। आमतौर पर जब पीएम मोदी की सुरक्षा में लगे एसपीजी जवान दिखते हैं तो हथियारों के साथ नहीं दिखते हैं। बहुत कम ही मौके पर एसपीजी जवान इस तरह हथियारों के साथ नजर आते हैं। दरअसल एसपीजी की टीम प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़े नियमों और प्रोटोकॉल का पालन करती है। सुरक्षा से जुड़ी गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल के लिए एक ब्लू बुक तैयार की गई है। ब्लू बुक के मुताबिक पायलट स्कॉट की जरूरत के मुताबिक रखें। वीवीआईपी कार स्कॉट 1, स्कॉट 2 एक जैसी हो। मुख्य कार और खाली कार बुलेट प्रूफ हो। कार चलाने वाला ड्राइवर बेहद अनुभवी हो। काफिला तय होने के बाद ड्राइवर न बदला जाए। कार में कौन कौन बैठेगा ये पहले से तय हो। इमरजेंसी रास्ता, अस्पताल, सेफ हाउस तैयार हो। सुरक्षा में तैनात अधिकारियों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। लंबे रास्ते को छोटे सेक्टर में बांटा जाए। हर सेक्टर की जिम्मेदारी अधिकारी को दी जाए। भीड़ से निपटने के लिए तैयारी जरूर होनी चाहिए। एसपीजी की टीम प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में हर पल तैनात रहती है। जब किसी शहर में प्रधानमंत्री जाते हैं तो वहां की पुलिस से लगातार संपर्क में रहती है। पंजाब के फिरोजपुर में पीएम की सुरक्षा में सेंध लगी है और अभी तक जो तस्वीरें और जांच हुई है उससे ऐसा लगता है कि पंजाब पुलिस ने ब्लू बुक का पालन नहीं किया। अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बीजेपी लगातार कह रही है कि पंजाब सरकार ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में संघीय ढांचे का पालन नहीं किया है। इसी तरह पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी संघीय ढांचे की अनदेखी कर रही है। दरअसल आज प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता के चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे परिसर का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस मौके पर उनके साथ ममता बनर्जी भी जुड़ी हुई थी। ममता बनर्जी ने यह कहकर सबको चौंका दिया कि इस परिसर का उद्घाटन वो पहले ही कर चुकी हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने संघीय ढांचे का, संघीय राजनीति का अपमान किया है। वोट का बटन दबाकर राष्ट्रीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे परिसर का ऑनलाइन उद्घाटन कर रहे थे। इस कार्यक्रम में ममता दीदी भी पीएम के साथ वर्चुअली जुड़ी हुई थी। जब ममता बनर्जी के बोलने की बारी आई तो उन्होंने अपने बयान से न सिर्फ पीएम मोदी बल्कि कार्यक्रम में मौजूद स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को चौंका दिया। प्रधानमंत्री जी इज वर्चुअली इनॉग्रेटिंग दिस प्रोजेक्ट। माननीय स्वास्थ्य मंत्री मेरे को 2 दफे फोन किया था। इसी के लिए मैंने सोचा कि एक कलकत्ता का प्रोग्राम जिसमें प्राइम मिनिस्टर का इंटरेस्ट, उन्होंने खुद इंटरेस्ट लिया है, उनको जानकारी के लिए मैं कहने चाहूंगी कि
इसका उद्घाटन हम लोगों ने पहले ही कर दिया। दरअसल जिस कैंसर संस्थान के परिसर का पीएम मोदी ऑनलाइन उद्घाटन कर रहे थे, उसका उद्घाटन ममता बनर्जी पहले ही कर चुकी थी। ममता बनर्जी ने सफाई दी कि कोविड सेंटर बनाने के लिए पहले ही उद्घाटन कर दिया। जब कोविड हुआ था, जब हमको कोविड का सेंटर का जरूरत था, तब मैंने खुद एक दिन उधर में गया। राजारहाट सेकेंड कैंपस चित्तरंजन हॉस्पिटल को मैंने देखा कि ये स्टेट गवर्नमेंट के साथ जुड़ा है और उधर में हम लोगों ने बना दिया था। ममता बनर्जी के इस बयान के बाद उनके विरोधी और बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी भड़क गए और उन्होंने ममता बनर्जी पर संघीय ढांचे का पालन नहीं करने का आरोप लगाया। शुवेंदु अधिकारी ने गुस्से में ट्वीट किया, न केवल आपने जानबूझकर अपमानित किया, बल्कि इस तथ्य को छिपाने की कोशिश की कि केंद्र सरकार ने 75% धनराशि प्रदान की है, यानी 400 करोड़ रुपए। आपने भारत की संघीय राजनीति का भी अपमान किया और एक गंभीर अवसर की पवित्रता पर दाग लगाया। कितना दुर्भाग्यपूर्ण। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा भाषण में जो बताया कि 400 करोड़ से ऊपर पैसा प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार ने देकर इस अस्पताल को बनाया। कोविड और कैंसर दोनों सी से शुरू होता है, लेकिन इसलिए मुझे लगता है ममता बनर्जी कंफ्यूज हो गए, क्योंकि कैंसर हॉस्पिटल और कोविड सेफ हाउस में क्या आसमान जमीन का फर्क है। शायद ममता बनर्जी वो भूल गए हैं। बीजेपी के आरोपों पर टीएमसी की ओर से सफाई आ रही है कि चित्तरंजन अस्पताल को बनाने में 25% पैसा राज्य सरकार का है, इसीलिए उसने उद्घाटन कर दिया। चित्तरंजन दास, वो अस्पताल, उनकी पैसा, उनकी 25% सप्लाई, पूरा अस्पताल की पूरा फ्री, और राजारहाट में सारा देश में आई चैलेंज एज एन एमएलए, सारा देश में क्वारंटाइन के लिए सबसे बढ़िया जो काम किया था वो था राजारहाट का चित्तरंजन, ममता बनर्जी की ओर से। कई मौके ऐसे आए हैं जब ममता बनर्जी ने पीएम मोदी के सामने अपना गुस्सा दिखाया या फिर अपनी नाराजगी जाहिर की। वजह जो भी हो, ममता बनर्जी वक्त और नजाकत देखे बिना अपनी प्रतिक्रिया दे देती है। कोलकाता से पूजा मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और कई एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं 2024 से पहले ममता बनर्जी खुद को प्रधानमंत्री मोदी के एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट के तौर पर खुद को एस्टैब्लिश कर लेना चाहती हैं, खुद को प्रोजेक्ट कर देना चाहती हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.